में निरंतरता होनी चाहिए। यदि उसमें 1 घंटे का भी व्यवधान या 1 दिन का भी व्यवधान होगा तो कई दिनों का किया हुआ भजन जो संचित है उसका प्रभाव अनुभव में नहीं आएगा। एक पकड़ो, हमें इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना है। कलयुगी शरीर है, वासनाओं का पुंज है, रोग का मंदिर है, पता नहीं कौन सा देवता प्रकाशित हो जाए रोग रूप में। नाना प्रकार के रोगों की बाहुल्यता से युक्त ये शरीर है, ये बराबर स्वस्थ बना रहेगा ऐसी आशा मत कीजिए। कोई न कोई भयंकर रोग आपका इंतजार कर रहा है, सावधान हो जाइए। ये मोह ममता की जंजीरों को तोड़ दीजिए। ये जन्म मोह ममता में नष्ट करने के लिए नहीं मिला, प्रिया प्रीतम के प्रेम के लिए है। बस किसी की सुनो मत, किसी की तरफ देखो मत, आंख मूंद के दांत पे दांत कस के, अर्थात बिल्कुल दृढ़ निश्चय करके कमर बांध के बस चल पड़ो प्रभु की तरफ। बस अब तो इस जीवन प्रभु के लिए, रो गाओ हंसो खेलो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें प्रिया प्रीतम चाहिए। ऐसा उपासक आगे बढ़ता है। बिल्कुल मत देखो किसी की आंसुओं की तरफ, बिल्कुल आगे बढ़ो तो देखो सबको आशीर्वाद मिलेगा, सबका मंगल होगा। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, भगवान ठेका लेते हैं आपके परिवार का भी। जो आपकी उपस्थिति में बात नहीं बन पाती वो ठाकुर बना देगा, देखना, केवल विश्वास रखो। पूज्य बाबा कह रहे हैं भजन में निरंतरता होनी चाहिए। यदि उसमें 1 घंटे का भी 1 दिन का भी व्यवधान होगा तो कई दिनों का भजन किया हुआ जो संचित है आपका वो निष्प्रभावित हो जाएगा, प्रभाव नहीं देख पाएगा। आपके हृदय में जो अनुभूति होनी चाहिए, इसीलिए 20 वर्ष हो गए, क्या अनुभव हो रहा है? 20 वर्ष हो गए। जब श्रीधाम वृंदावन में इस रस क्षेत्र में महादेव जी की कृपा से प्रवेश हुआ तो आकांक्षा होती है कि हम कई लोगों से मिलें और अपने रस की बात समझें, अपने रस की बात सुने। तो जब मिलने की चेष्टा हुई तो देखा रस की बातें ही है, पर वो जो रस की स्थिति चाहिए, जो भूमिका चाहिए, वो अपने को संतोष नहीं होता। अपने को मीठी मीठी बातों से केवल संतोष नहीं होने वाला है, बातों से पेट नहीं भरता, बातों से तत्वबोध नहीं हो जाता, बातों से प्रेम रस की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसके लिए स्थिति चाहिए। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जब दर्शन हुए, जब उनके चरणों का आश्रय हुआ, तब विश्राम हुआ। हाँ, जो राधा वल्लभ जी की शरण पूज्यपाद श्री गोस्वामी जी के चरणाश्रित होने पर हुई। फिर विकलता हुई कि हमारे आंतरिक मांगों का समाधान कौन करे, क्योंकि संन्यास की तार्किक बुद्धि, उसको विश्राम तभी चाहिए जब ठीक शास्त्र प्रमाणित उत्तर हो। अगर शास्त्र प्रमाणित उत्तर नहीं तो कोई अंधी श्रद्धा तो है नहीं कि जी आप जी बोले हम मान गए। हमें वो 10वां शास्त्र प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थित, हर एक सूत्र का सद्गुरुदेव भगवान ने समाधान किया। स्थिति कलचन कामनी कीर्ति पर विजय प्राप्त किए हुए महापुरुष ही इस रस का रसास्वादन करते हैं। हम उस योग्य नहीं है तो उनके बच्चा बन जाते हैं, जैसी वो आज्ञा करते हैं, जैसे वो हमको ले चलना चाहते हैं, हम वैसे समर्पित हो जाते हैं। वो हमें अपने लायक बना लेते हैं। केवल कोरी बातों से बिल्कुल नहीं रस मिलता। वो देखा, वो विश्राम भूमि नहीं है, विश्राम स्थिति नहीं है। इसलिए केवल बातों पर नहीं फंसना चाहिए। बातों से हमें विश्राम नहीं मिलने वाला, विश्वास मान लीजिए, स्थिति पर आगे बढ़िए। बात काट दी जाती है कि अरे ये तो ज्ञान की बातें हैं, अरे ये तो योग की बातें हैं, हमारे रस में ये बातें नहीं, हमारे रस में संसारिकता है, ये संसारिकता है, हमारे रस में संसारिकता है। अरे परमहंसों का एकांतिक महारस है वृंदावन, माधुर्य रस, जिसमें सच्चिदानंद प्रभु अधीन है, रसदात्री प्रिया के, वो उस रस का उपासक। और कंचन कामनी कीर्ति में उसकी आसक्ति असंभव, असंभव। ये सर्वोपरि रस है। शांत रस, वात्सल्य, दास्य रस, वात्सल्य रस, सख्य रस, कांता रस, सबसे ऊपर सहचरी भाव का है। बातों से विश्राम नहीं, पक्का विश्वास मान लीजिए, बातों से विश्राम नहीं, विश्राम स्थिति चाहिए। और वो स्थिति जब तक शरीर राग नहीं नष्ट होगा तब तक नहीं बनता। होता क्या है, अनुराग की बातें की जाती है और विश्राम विषयों में शरीर राग से होता है, कभी अनुभव नहीं होता। बस अपने अंदर गर्व कर लेते हैं, 50 साल हो गए इस रस उपासना में रहे हुए, अपनी बात समझ में नहीं आती। केवल लक्ष्यदार भाषण उपासना का कर देने मात्र से कोई रसिक नहीं हो जाता। रसिक वही है जिसने स्थूल सूक्ष्म कारण पर विजय प्राप्त करके अपने स्वरूप का अनुभव किया है। आचार्य मंत्र से, गुरु कृपा से, उनकी आज्ञा के अनुसार से। श्री ध्रुवदास जी लिख रहे, जगते भयो फिरे बैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। बैरागी कौन होता है? जिसे ज्ञान होता है ये सब असत है, मिथ्या है। अगर इस भोगों में तुम्हारी प्रीति है, स्त्री पुरुष शरीर आकर्षण परस्पर बना हुआ है, तो कौन से भाव देश में स्थित हो, कौन से रस की बातें हैं? बिल्कुल बेकार की बातें हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। अगर शरीर में राग है, स्त्री पुरुष का भेद है, स्त्री पुरुष जनित आकर्षण जनित क्रियाएं हैं, तो चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो वैरागी हो, चाहे भक्त हो, पाखंड है, दम्भ है, नाटक है, वस्तु नहीं है। ये वो रस थोड़ी है कि आप ज्ञान भगारो, आप भक्ति की बात करो, आप प्रेम की बात करो, आपके अंदर इस शरीर मलमूत्र बनाने की मशीन से आपको प्रीति हो, आपको उन भोगों से, क्रियाओं से, उन चेष्टाओं से कैसी कैसी बात? नहीं नहीं, या तो सूर्य उदय नहीं हुआ, आपने भूल से किसी आकाश की लालिमा को सूर्य मान लिया है, नहीं तो सूर्य उदय होगा तो अंधकार नहीं रह सकता। जैसे बाज झपटता है तो दूसरा पक्षी नजर नहीं आता, ऐसे जब प्रेम का प्रकाश होता है तो कोई वासना हृदय में नहीं रह जाती। जब प्रेम रूपी सूर्य का उदय होता है तो कामना की गंध भी नहीं रह जाती। आज हम प्रेम की बातें करते हैं, लेकिन कामना त्याग की, सिद्धांत से चलने की, मन को अधीन करके प्रिया प्रीतम में लगाने की, ये सब सिद्धांत छोड़ दिए। इसीलिए किसी को रस की अनुभूति नहीं हो रही। प्रथम सुने भागवत, भक्त भगवत वाणी, बातें हम करते हैं वो सर्वोपरि। हम सहेली हैं, हम निकुंज की अली हैं, हम किंकिरी हैं, मंजरी हैं, और प्रभु को साक्षी करके देखिए स्थिति कहां है। स्थिति कहां है? सर्व साक्षी हृदय बिहारी प्रभु तुम्हारे हृदय में ही बैठे हैं, तुम देखो स्थिति कहां है। यदि आपको कहीं भी किसी भी विषय के आकर्षण में ऐसा लगता है कि ये सुख है, तो अभी कहीं ककहरा नहीं शुरू हुआ, निकुंज रस का ककहरा नहीं शुरू हुआ। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, राधा दासी भाव को प्राप्त हुए महापुरुष को भगवान मोहिनी अवतार धारण करके भी आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि उसके हृदय में जो रस प्रकट हो गया है उसके आगे कोई नहीं। ये विषय रस साधारण साधक के हृदय से भी नष्ट हो जाता है। जो साधक है, जिसने लगन लगा ली है श्री कृष्ण मिलन की,
ब्रह्मादि के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन 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 लगी है जाए। और साक्षात्कार जहां लालजू मांग रहे हैं प्यारी जू से, मांगत लाल लाड़िलो नागर, प्रगट भई दिन दिन की चोरी दान देरी नवल। रस समुद्र लालजू जहां रस की याचना करते हैं, उन लाडली जो की ठसक वाले उपासक के हृदय में काम क्रोध आदि विकारों की धूम मच जाए या सांसारिक भोगों की आकांक्षा हो जाए, बात समझ में नहीं आई। पीतल को सोना मान लिया और धोखे में अपने को धनी मान लिया, ऐसा नहीं हो सकता। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। रजनी और सूर्य एक जगह नहीं रह सकते, रात और सूर्य एक जगह नहीं रह सकते। ऐसे ही भगवत अनुराग और काम की गंध भी नहीं हो सकती। भगवत अनुराग और काम की गंध हम मानते हैं, हम उस जगह नहीं पहुंच पाए, तब हम पहुंच पाएंगे। हम भूल से मान लिए कि हम चक्रवर्ती सम्राट है, हमारे शासन में एक गांव भी नहीं है, अपने को मान लिया चक्रवर्ती सम्राट, तो भूले ही हुई ना। ये भूल न करें कि हम सर्वोपरि रस के अनुभव करने वाले बन गए, ज्ञान बघारने लगे, शास्त्रों की बातें बोलने लगे। स्थिति बिल्कुल जीरो पे खड़ी है, स्थिति बिल्कुल ऊपर नहीं है। हमें अपना जीवन बर्बाद नहीं करना, हमें अपने जीवन में स्थिति लानी है, एक एक भूमिका का दर्शन करना है। हमारी इंद्रियां किस तरह से कैसे प्रियालाल में तन्मय हो रही। देखो ये आनंद के लिए, अगर ये आनंद की बात ना होती तो मेरे प्रीतम के एक संकल्प से संपूर्ण ब्रह्मांडों का जैसे सृजन हुआ वैसे मोक्ष हो जाएगा। इतने सामर्थ्यशाली वो हमें अवसर क्यों दे रहे हैं? खेलो ना खेलो, वो अवसर दे रहे हैं, तुम्हें छोड़ दिया। वो गुरु बन के उपदेश कर रहे हैं, शास्त्रों से उपदेश कर रहे हैं, चलो आनंद लो, मेरे इस परमार्थ का आनंद लो, मेरे परम पद में पहुंचने का आनंद लो, इसलिए दिए। नहीं तो उद्धार तो एक संकल्प से संपूर्ण ब्रह्मांडों का हो जाए। इसलिए आपको दिया है प्रभु ने अवसर। गीता का गान करते हुए अर्जुन को आदेश करते हैं, मेरे मन वाला बन, मेरे को नमस्कार कर, मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर, मेरे को प्रणाम कर। क्यों कह रहे हैं? सामने खड़े हैं, इसीलिए कर, मेरा स्मरण कर, इसका आनंद लो। इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा ऊंचा रस है तो बहुत बड़े ऊंचे गुरुदेव भी तो विराजमान है, आचार्य भी तो विराजमान है, नाम भी तो इतना महासामर्थ्यशाली है, उपासना भी तो इतनी सामर्थ्यशाली है। आओ, कायर पुरुष मत बनो, निराश होकर विषयों की तरफ भागने की चेष्टा मत करो, थोड़ा चलो और बहादुर बनकर गया। हमें प्रभु ये खेल देखने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। देखो ना, तुम अनुभव करो, इस यात्रा का अनुभव करो। कल्याण तो गुरु और इष्ट के एक संकल्प से हो जाएगा, अनंत ब्रह्मांडों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये अनुभूति तुम्हें कैसे होगी? इसलिए प्रभु तुम्हें छोड़ दिए, चलो आगे बढ़ो, उत्साह पूर्वक बढ़ो। हरि गुरु तुम्हें ऐसे किए हुए, तुम गिर नहीं पाओगे, लेकिन चलना चाहो। कुछ है नहीं, अपने को सब मान लिए तो कैसे? यहां चलने पर तभी आनंद आता है जब प्रणाद पिशुरी चेन। मुझे कुछ नहीं आता, मैं किसी योग्य नहीं। अगर कुछ है तो मेरे हरि, मेरे प्रियाजू बुलवा रही, मेरे प्रियाजू कर रहे। अपने को मान लिया रसिक, अपने को मान लिया ज्ञानी, अपने को मान लिया परमार्थ का धुरंधर योद्धा, और स्थिति नहीं है, कैसे बात बनेगी? इसलिए सावधान होते हुए